आज एक पवित्र मंगलमय तिथि वैशाखी शुक्ला नवमी। आज के दिन जानकी नवमी भी मानते हैं, राम सीता नवमी भी मानते हैं। और आज ही के दिन नित्यानंद अभिन्न शक्ति माता जानकी ठाकुरानी, उनकी भी आविर्भाव तिथि है। कि महाप्रभु के ही अवतार माने जाते हैं। जगत बंधु सुंदर जो बंगाल में आए थे, महाप्रभु के बाद इतनी प्रेम धर्म के प्रचार और किसी के द्वारा संभव नहीं हुआ। जिस समय सारा भारत में एक तरफ ब्राह्मण धर्म, एक तरफ क्रिश्चियन धर्म, ये सब आकर के हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए इस तरह से इनके ऊपर हावी हो गए थे। क्रिश्चियन धर्म विशेष करके क्रिश्चियन मिशनरी, ये लोग सब धर्मांतरण करने में लगे थे। उनकी चेष्टा थी कि कैसे भी हो सब हिंदू को क्रिश्चियन बना दो। बहुत सारे प्रभावित हो करके उस समय हिंदू धर्म की भी स्थिति ऐसी थी, ऐसे प्रभु की इच्छा। और ऐसे समय आविर्भूत हुए हैं जगत बंधु सुंदर, बंगाल के धरित्री में धरित्री पवित्र करने के लिए आए हैं। महाप्रभु के ही द्वितीय स्वरूप मानते हैं। गीता में कहे हैं, जज्जत विभूति मत श्री मधुरजित में बाबा तत्त देवावगच्छ तत्तेज मम अंश संभवम। जहां जहां तुम विशेष कुछ शक्ति देखोगे, वो शक्ति तुम मेरा ही शक्ति जानना, अलग नहीं है। तो साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे कोई विशाल कर्मों, विशाल प्रचार, जिनके दर्शन से, जिनके शब्द से निर्विशेष मनुष्य मात्र प्रभावित होते हैं, सभी को प्रभावित करने में समर्थ है। ये शक्ति, भगवत शक्ति बिना साधारण मनुष्य में ऐसे शक्ति है नहीं, निर्विशेष। ये धर्म प्रचार ये जुग जुग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुग जुग में भगवान आते हैं अपने सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, प्रेम धर्म प्रचार के लिए, भक्त को पालन करने के लिए, दुष्ट को दमन करने के लिए, सनातन धर्म की महिमा जगत में विदित करने के लिए आते हैं। ये नित्य सत्य सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, सनातन धर्म। हमारे धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो सिंधु नदी की उपत्यका में ये धर्म का प्रचार देखने में आया है। तो सिंधु सभ्यता से हिंदू सभ्यता आ गया। सिंधु नदी जो पंचदेश, इरावती, चंद्रभागा, शतद्रुवितस्ता, सिंधु, ये पंच नदी का देश जो यही प्रथम ये सभ्यता का विस्तार देखने में आया है। फिर धीरे धीरे आए हैं भारत, इधर आके विस्तार किए हैं हिंदू धर्म। तो ये सिंधु सभ्यता से हिंदू सभ्यता आया है। असली में हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। ये भगवान से आया, ये भगवान का निजी धर्म, निजी मत है ये, इसलिए सनातन कहते हैं। ये कभी नष्ट होने वाला है नहीं। और भी जितना धर्म है देखा जाता है, इतना शताब्दी में कोई प्रचार किए हैं, उसके पहले था नहीं। जैसे क्रिश्चियन धर्म, यीशु ख्रिस्ट के पहले वो था नहीं। यीशु ख्रिस्ट के आने के बाद यीशु ख्रिस्ट के द्वारा प्रचार किए हैं जो धर्म मत, वो है क्रिश्चियन धर्म। यीशु ख्रिस्ट से क्रिश्चियन धर्म हुआ है।
हमारे धर्म ऐसा नहीं है, ये पहले था। तो हमारे ये धर्म को रक्षा करने के लिए जुग जुग में भगवान आते हैं, नाना रूप धारण करके, मनुष्य तो धारण करके जुग को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए भगवान आते हैं। ऐसे ही एक शुभ दिन, शुभ मंगलमय मुहूर्त वैशाखी शुक्ला नवमी तिथि में कल के मुर्शिदाबाद जिला, वर्तमान पश्चिम बंगाल, डहापारा नामक स्थान में जगत बंधु सुंदर आविर्भूत हुए हैं। उनके पिता का नाम था दीननाथ विद्यानिधि विद्यारत्न। दीननाथ विद्यारत्न बड़े पंडित थे, राजसभा पंडित थे। राजा की सभा, उसमें राज शासन था, राज शासन चलता था कहीं कहीं, तो वहाँ वो सभा पंडित थे। उनकी माता का नाम था, क्या नाम था माता के? माता के नाम था क्या, भूल गया माता के नाम। ठीक है, ऐसे रत्नगर्भा, ऐसे एक दिव्या अनिंदा, एक अद्भुत एक देवी जिनके गर्भ से आविर्भूत हुए हैं जगत बंधु सुंदर, वहाँ पालन कर रहे हैं। अद्भुत दिव्य दर्शन, दर्शन मात्र से ही सबको प्रभावित करने में समर्थ। उनके रूप माधुर्य देख करके गांव के लोग सब आते थे, दर्शन करने मात्र से ही प्रभावित हो जाते थे। इतना सुंदर दिव्य बालक, ये कितना सुंदर, ये तो मनुष्य लोक में इतना सुंदर देखने में तो कम ही आता है। और ऐसे भगवत शक्ति होने का कारण सबको आकर्षणीय शक्ति भी उनमें बहुत ज्यादा थी, सबको आकर्षण करने में समर्थ हो। लेकिन क्या हुआ, 18 महीना जब उम्र है, उस समय उनके जननी जो है शरीर त्याग करके नित्य धाम चले गए। क्या करेंगे अब, बच्चा को कौन पालन करेगा? पालन करने के लिए उनका जो ताऊ है, ताई जो है, वो ताई उनको गोद में ले लिया, लेकर के उनको पालन पोषण करने लगे। जब 6 साल उम्र हुआ, 6 साल उम्र में उनको अब ये करेंगे, उनका स्कूल भेजने के लिए उनका ये संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार करेंगे। तो पिता आए, सब आए हैं, सब कुटुंब परिवार सब आए हैं, आकर के उनको उपनयन संस्कार में उनको सब कोई देखने के लिए आए हैं। तो पिता तो रहते थे वो डहापारा में, और उनका जो ताई है उनको ले गए हैं बांग्लादेश में, फरीदपुर जिला में। फरीदपुर जिला वर्तमान बांग्लादेश, उस समय अभिन्न बांग्ला रहने के कारण वो एक ही देश था, अखंड भारत थे। तो ले गए हैं डहापारा, डहापारा से सीधा ले गए हैं आपका पाबना जिला में। पाबना जिला में पालन कर रहे हैं। तो उनके जो पिता उपनयन संस्कार में आए हैं, आकर के उनको उपनयन संस्कार किए हैं। जब चले जाएंगे, पाबना जिला नहीं, फरीदपुर जिला में, फरीदपुर जिला में, पाबना जिला तो पीछे गए हैं। तो आए हैं, वहाँ जाकर के उनको उपनयन संस्कार किए हैं। पिता जब डहापारा चले गए, मुर्शिदाबाद जिला में डहापारा चले गए, तो बच्चा बहुत रोना शुरू किए। 3 दिन रोए, रोते रोते एकदम कोई समझ नहीं पा रहे हैं बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हो गया बच्चा का। तो खबर आया जो पिता मर्त लोग छोड़ करके नित्य धाम चले गए। उनके पिता जो दीननाथ विद्यानिधि जो हैं, वो
नित्य धाम पधार गए, पितृयारा हो गए, मातृयारा हो गए। फिर उनको जो पालन करने के लिए ले गए जो ताई, वो भी छोड़ के चले गए। देखो क्या विपत्ति। ऐसे ऐसे महापुरुष के जीवन में देखने में आता है, ये विपत्ति की कोई ठिकाना नहीं। जैसे विपत्ति लेकर के ही लोग शिक्षा के लिए ऐसे करते हैं, लीला करते हैं। नहीं, भगवान उनका क्या है, वो तो आनंदमय है। उनको क्या कारण है संसार में इतना दुख लेकर के आकर के ये लीला करने का? नहीं, ये शिक्षा देने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए। देखो ये संसार दुखमय है, यहाँ तुम आशा नहीं करना, यहाँ किसी को सुख मिला नहीं, किसी को सुख मिल नहीं सकता है, यहाँ सुख है नहीं, ये शिक्षा देने के लिए। अब क्या करेंगे? बच्चा को ले गए हैं, उनके ताई का ही एक लड़की, उनकी बड़ी बहन, ताऊ के लड़की जो बड़ी बहन, वो पाबना ले गए हों। वहां तो बनने लगे, बच्चा बनने लगे, स्कूल में दिए हैं विद्या शिक्षा के लिए, उनको स्कूल भेजे गए। और विद्या में इतना पारदर्शी हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, जो श्रवण मात्र से सब कंठस्थ कर लेते हैं, श्रवण मात्र से ही सब ज्ञान हो जाता है। ऐसे दिव्य और दिखने में भी अद्भुत सुंदर, जो देखते हैं वही प्रभावित हो जाते हैं। और उसी समय अबास होकर, ऐसा नहीं किसी के कहने से नहीं, किसी के सत्संग से नहीं, हर समय हरिनाम, हर समय हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम कीर्तन करते हैं। और अपने जो जितना साथी हैं सबको बुला करके सबको इस तरह से उपदेश करते हैं, देखो समय बहुत खराब आ रहा, तुम लोग हरिनाम करो, इसी में तुम्हारा मंगल है। परम मंगल चाहते हो, ये दुख सागर से अगर निवृत्त होकर परम मंगल साधन करने का किंचित मात्र इच्छा है तो तुम लोग हरिनाम करो। ऐसे करके विशाल मंडली बना लिए हैं, हरिनाम का एक मंडली। और उनके विशेष मंत्र था ब्रह्मचर्य पालन। जी ये है मूल फाउंडेशन, भित्ति है, साधन का भित्ति है। सबको शिक्षा देते थे, तुम लोग भोग विषय से निवृत्त होकर, जिसके मन भोग में है, विषय में जिसके मन आसक्त है, उसके द्वारा इंद्रिय संयमन ये कदापि संभव नहीं है। इंद्रिय संयमन ही साधन के प्राण केंद्र। तो इसीलिए आहार विहार संग दोष इत्यादि से वर्जित होकर के साधन करने में तत्पर होना चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बढ़िया बढ़िया खाना, तेल मिर्च मसाला, राजकीय खाना, ये खाना अगर आहार संयम नहीं होता है तो कभी ब्रह्मचर्य पालन करना कदापि संभव नहीं है। ये शिक्षा कौन देगा? ये तो महत्पुरुष ही दे सकते हैं, वो भी आचरण के द्वारा। मुख में बोलने से तो शिक्षा थोड़ी होती है, हम मुख में कहेंगे थोड़ी शिक्षा मान लेंगे सब, नहीं, आचरण करके दिखाए हैं। तो ऐसे, और कोई जाति मानते नहीं थे, सब कोई भी जाति हो सबके साथ मिलते थे, सबको गले में लगाते थे, सबके हाथ में खाते थे। भगवान है ना, सब कुछ कर सकते थे। सब मनुष्य हैं, सब भगवत भजन के अधिकारी है, तुम भजन करो। तो नीचू जो नीच जाति है, बहुत सारी उस समय जाति प्रथा इतना प्रबल थी, जैसे डोम, चंडाल आदि ये सब जाति हैं, इनके हाथ में कोई खाते नहीं थे, इनको समाज में इनके स्वीकृति नहीं थी, समाज में मान्यता नहीं थी, समाज में कोई निमंत्रण, कोई अनुष्ठान में इनका निमंत्रण नहीं करते थे। ऐसे समाज में बहुत जाति भेद प्रथा बहुत प्रबल रहने के कारण ऐसे नीच जाति जो थे सब वंचित थे, दूर रहते थे, दूर रखा जाता था इनको। अगर इनके मन में दया आ गई, अरे ये सब नीच जाति, इनको तो कोई देखने वाला है नहीं, ये भी तो भगवान का ही जीव है, इनको तो उद्धार करना चाहिए। अरे भगवान छोड़ के ऐसे दयालु
कौन होते हैं जो ऐसे कृपा करने के लिए, जिनके हृदय विगलित हो जाते हैं दीनन का दुख देख करके। भगवान तो करुणामय दयामय, ऐसे करुणार्थ चित्त हो करके सब नीच जाति सबको इकट्ठा करके हरि नाम संकीर्तन करा रहे हैं। इसमें समाज में थोड़ा सा विरोध हो गया। बहुत सारी ऊंची जात है, वो देखते हैं ये तो सब कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं, सब भेदभाव को नष्ट करके समाज को नष्ट कर देंगे। उसमें सामाजिक प्रथा ऐसी थी, इसका जो कोई कीमत नहीं। ये जो जाति प्रथा क्या है? जाति है संस्कार से जाति प्रथा आया है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशो। 4 वर्ण हमने सृष्टि किए हैं गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, जन्मों के विभाग अनुसार नहीं है। जो सत्वगुणी सत्वगुण संपन्न संस्कार संपन्न जो है वो है ब्राह्मण। सत्वगुण रजगुण संपन्न जो है वो है क्षत्रिय। रजगुण तमगुण संपन्न जो है वो है वैश्य, और सिर्फ तमगुण संपन्न यह शूद्र। तो लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसे जो जाति प्रथा, पहले भगवान ने समाज के मंगल के लिए ये जाति प्रथा बनाए हैं, जो गुण कर्मों के विभाग अनुसार, जन्मों के अनुसार नहीं, जन्म से मान्यता नहीं, उसका वो संस्कार संपन्न होनी चाहिए। एक घटना कहता हूं थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए। एक बार जाबाल संहिता में है, जाबाल ऋषि जो बने हैं वो गए हैं बचपन में गौतम ऋषि के पास गए हैं। गौतम ऋषि के पास जा करके देखने में दिव्य सुंदर बालक, गौतम ऋषि बुलाए हैं। इतना सुंदर बालक देख करके, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताए। बोलो क्या चाहिए? नहीं, मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूं। लेकिन उस समय समाज में सबके लिए वेद अध्ययन मान्यता नहीं थी। ब्राह्मण होना जरूरी, ब्राह्मण कुलोद्भव होना बहुत जरूरी चाहिए था उस समय। सबके लिए वेद अध्ययन ये ऐसे नहीं, संभव नहीं था, मान्यता नहीं थी। तो बोलते हैं तुम्हारा कुल परिचय बताओ, तुम्हारे पितृ परिचय बताओ। नहीं है, क्योंकि हमारे माँ हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, इसीलिए पितृ परिचय हमारा अज्ञात हो। आप कृपा करके अगर हमको धन्य हो जाएंगे। अब बोलो, कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं जो बालक को पितृ परिचय नहीं, ये तो बहुत ही नीच संस्कार संपन्न होना चाहिए। लेकिन गौतम ऋषि कहते नहीं, तुम ब्राह्मण कुलोद्भव, हम तुमको वेद अध्ययन कराएंगे। गौतम ऋषि कहते हैं हाँ, तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, तुम ब्राह्मण हो, हम तुमको वेद अध्ययन कराएंगे। बोले क्यों, कैसे? वो ब्राह्मण कैसे स्वीकार कर लिया है? इसलिए जगत में जितना कलंक है, सबसे बड़ी कलंक है मातृ कलंक। मातृ कलंक के ऊपर कोई कलंक है नहीं। हमारी माँ कुलटा है, ये कोई कह सकता है? असंभव बात है। संसार में ऐसा मनुष्य, इससे कलंक और है नहीं, मातृ कलंक जैसे, इससे बढ़कर के कलंक। लेकिन इतना बड़ा सत्यवादिता, सत्य शब्द कहना साधारण के लिए संभव नहीं। एकमात्र ब्राह्मण संस्कार होने से वो ब्राह्मण ही इतना सत्यवादी हो सकता है। इस आधार पर गौतम ऋषि ने निश्चित किया जी ये ब्राह्मण संस्कार है। देखो, मातृ कलंक को छुपाया नहीं, इतना बड़ा सत्यवादिता, इतना बड़ा सत्याश्रय, ये तो ब्राह्मण संस्कार। ये ऐसे गुण से गुण कर्म विभाग और वेद में निष्ठा, ऐसे है ना। लेकिन हमारे समाज में धीरे धीरे वो गुणगत प्रथा जो है वो तो समाप्त हो गया धीरे धीरे। जन्म जातो, अभी तो जन्म को ही ज्यादा मान्यता देते हैं, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य है, ऐसे ऐसे है। अभी तो ऐसा हो गया है, अभी तो धीरे धीरे वो तो लुप्त होते जा रहा है। ये मान्यता अभी तो है नहीं समाज में। अभी तो
नाना प्रकार नाना जाति का संमिश्रण हो करके एक वर्ण संकर नाना रकम कोई असली जात तो ढूंढ के नहीं मिलता है, कौन कौन जाति की है। नाम तो आजकल तो बहुत सारी नीच जाति भी वो नाम के पीछे लिख देते हैं शर्मा। हमारा भी ऐसी जानकारी है जो कि नाम के पीछे लिख देते हैं शर्मा। बंगाल में भी देखा जाता है ऐसे छोटी जात नाम के पीछे लिख देते हैं गोस्वामी। गोस्वामी बताओ, आचार्यों के ये है, और ऐसे छोटी जात भी लिख देते हैं गोस्वामी। बंगाल से कौन ढूंढता है कौन सा कुल के गोसाई है, कौन सा क्या गोसाई है, वो नहीं, बस लिख दिया गोस्वामी, बस पूजित हो रहे हैं। जहाँ जाते हैं क्या है, हम गोस्वामी हैं, तो खूब पूजा आप करते हैं उनको, ऐसे हैं। तो ऐसा ही उस समय जगतबंधु सुंदर सब जाति को एक करके सबके अंदर हरि भक्ति की प्रेरणा दे करके हरि नाम संकीर्तन में इस तरह से मतवारा किए हैं कि एकदम सब पावना जिला में एकदम नाम हो गया। दूर दूर से लोग दूर दूरांत से आते हैं उनके बदन कमल को दिखने के लिए। कौन है ये महापुरुष जो जिनके वचन पर इतने सारे एक जाति समस्त जाति पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े दुष्ट भी है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। वो लोग क्या किए हैं, एक दिन बड़ा प्रहार किए उनके ऊपर, उनके साथी संगति जो थे खूब प्रहार किए हैं एक दिन रात के अंधकार में। तुम इस तरह से समाज को नष्ट कर रहे हो, ऐसे कर रहा था, लेकिन छोड़े नहीं। फिर भी उनका प्रचार में और तीव्रतम रूप से प्रचार करने लगे। फिर वहाँ से आए हैं कलकत्ता से फिर आए हैं वृंदावन। वृंदावन भी आके बहुत दिन यहाँ हमारे आचार्यों की जितना तीर्थ स्थली है, जहाँ उनके निवास स्थली भजन स्थली है, सब दर्शन किए हैं। फिर नवद्वीप गए, उस समय कुछ साल भ्रमण किए। उस समय महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सान्निध्य में आए। सान्निध्य में आकर के बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए उनके देख करके ही, खूब प्रभावित। 1900 साल में जब प्लेग रोग आया था, बीमारी, अभी जो कोरोना वायरस है, उस समय प्लेग नामक एक भयंकर व्याधि आया था, ऐसे ही वायरस, और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए। सुने हैं भारत में 1 करोड़ लोग उस समय शरीर शांत हो गया था इस रोग से प्रभावित हो करके। कलकत्ता में ऐसे लाखों लोग मर करके पड़े रहते थे रास्ते में। चूहे से चूहा से हुआ था, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, ऐसे एक बीमारी आ गई थी उस समय, प्लेग नामक। समस्त ब्रिटिश पीरियड था उस समय। ब्रिटिश लोग डर के मारे भाग रहे थे, सब लंदन सब छोड़ छाड़ के भारत छोड़ के भाग रहे थे ब्रिटिश। रहना मुश्किल, ऐसे भयंकर। अभी तो ये कोरोना वायरस कुछ नहीं, उसके आगे इतना भयंकर फैला था वो बीमारी, प्लेग रोग। उस समय जगतबंधु सुंदर समस्त नीच जाति ऊंची जाति सबको इकट्ठा करके हरिनाम संकीर्तन किए पूरा कलकत्ता में। और उनके हरिनाम संकीर्तन में विवेकानंद भी बहुत प्रभावित हुए हैं। उसमें विवेकानंद थे, विवेकानंद भी उनके संकीर्तन में बहुत प्रभावित होकर के प्रशंसा किए। फिर भगवत कृपा से महापुरुष के ऐसी इच्छा, ऐसे प्रचार से धीरे धीरे नाम संकीर्तन के प्रभाव से प्लेग तो शांत हो गया। फिर 12 साल जा करके फरीदपुर में एक जगह, एक घर में, कक्षा में दरवाजा बंद करके सूर्य के दर्शन नहीं करते थे, एकदम घर से निकलते नहीं थे। वहाँ एकांत में जा करके, जैसे महाप्रभु ने सबको छोड़ छाड़ के गंभीरा लीला किए हैं, जहाँ महाप्रभु ने एकांत में गंभीरा में रह करके राधा कृष्ण जुगल लीला में एकदम तल्लीनता प्राप्त करके वो आनंद लीला में डूबे रहते थे, उसी तरह से निभृत लीला में डूबे रहते थे ये जगतबंधु सुंदर। कोई उनका दर्शन भी नहीं करने का सामर्थ्य नहीं था, दरवाजा खोलते ही नहीं थे।
कोई जो प्रसाद जो वस्तु है वो प्रसाद दर्जा खोल के भीतर दे देते थे, निकालते नहीं थे। उसमें कहते थे वो मूलीवास का बड़ा है ना, मूलीवास का वो छेद, छोटा छोटा छेद रहता है उसमें, उसी से ज्योति निकल, जैसे भीतर में सूर्य के रस्सी है, सूर्य के रस्सी निकल रहा है, जैसे उस छेद से सब देखते थे रात के अंधकार में, जैसे भीतर से सूर्य का रस्सी जैसे निकल रहा है, तेजपुंज उनके शरीर के तेज से ऐसे अद्भुत तेज निकालते थे उसमें, ऐसे थे। एक बार वृंदावन में आए, उनको पूछा गया जो आपके गुरु कौन है, तो कहे हमारे गुरु तो तुम्हारे वृषभानुनंदिनी, वृषभानुनंदिनी ही हमारे गुरु हैं। इतने प्रेमी थे, कभी राधा नाम उच्चारण करने में असमर्थ थे, राधा नाम मुख में राधा नाम उच्चारण करने में असमर्थ थे। एक बार मुख में राधा नाम निकल गया, मान लो तुरंत ही एकदम लोटपोट खा करके अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो हो करके अचेत के कईयों घंटे पड़े रहते थे, राधा नाम कभी उच्चारण कर नहीं पाए। इसीलिए जो रामदास बाबा जी महाराज, उनका पहले पूर्वाश्रम का नाम था राधिका, राधिका दास। तो उनके सानिध्य में बहुत दिन थे रामदास बाबा जी महाराज, तो कभी उनको राधिका बोल के उनको पुकारते नहीं थे। अगर राधिका मुंह से निकल गया तो अष्ट सात्विक विकार तुरंत एकदम विकारित तो होकर के ऐसे अचेत होकर पड़े रहते थे कई घंटा तक। इसीलिए रामदास बाबा जी को कहते थे शारिका, शारिका नाम से पुकारते थे, राधिका नहीं शारिका। ए शारिका इधर आ, ए शारिका इधर आ, राधिका नहीं शारिका। इतनी प्रेमी, इतना राधा रानी के नाम में इतनी प्रेम। एक बार कहीं नाव में जा रहे थे, नाव में जा रहे थे तो किसी ने दूसरा नाव से जय राधे कह दिया, और सुनते ही एकदम छलांग मार के नदी से गिर पड़ी, एकदम नदी में, गंगा नदी में गिर पड़ी। फिर मजी मुल्ला जो है उनको उठाए हैं, उठा के फिर बड़े कष्ट से उनको शांत किए हैं, फिर जाकर के उनको बाहरी भाव लाए हैं। ऐसे प्रेमी थे। उनके प्रचार सारा भारत में विशेष रूप से उस समय हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु के बाद इतने हरिनाम के जो प्रचार किए हैं, जगतबंधु सुंदर जैसे ऐसे देखने में आता नहीं है। महाप्रभु को जैसे दर्शन मात्र से ही सब प्रेम में एकदम विभावित हो जाते थे, जगतबंधु सुंदर को भी देख करके ऐसे सब प्रेम में विभावित हो जाते थे। ऐसे दिव्य दृष्टा पुरुष, ऐसे अनिंद सुंदर दिव्य पुरुष जगत में कम ही देखा गया है। ऐसे उनकी अद्भुत लीला, हमको तो उतना प्रवेश तो है नहीं, किंचित मात्र दिग्दर्शन करने का चेष्टा किए हैं। तो ऐसे महापुरुष के आलोचना करके थोड़ा सा अपने वाणी को पवित्र करने के लिए चेष्टा किए हैं। जय जय श्री राम। एक साधक ने एक प्रश्न किया था, जो महाप्रभु ने ऐसे कहा है जे हमारे अप्रकट के बाद और अंतर्धान के बाद हम और 2 बार अवतीर्ण होंगे। हाँ, ऐसा महाप्रभु ने कहा था, आनंद को आस्वादन हम ये शरीर छोड़ने का बाद हम 2 बार फिर आएंगे। तो 2 बार के अंदर एक तो श्रीनिवासाचार्य प्रभु महाप्रभु का अवतार माना जाता है, दूसरा नंबर जगतबंधु सुंदर को ही माना जाता है। ऐसे अलौकिक, ऐसे दिव्य, जैसे दर्शन, ऐसे उनके क्रियाकर्म, ऐसे उनके सब दिव्य भाव, जो मनुष्य लोक में ऐसे भाव कम ही दिखने में आता है। मनुष्य में ऐसे भाव होना कदापि संभव नहीं है। जय जय श्री राम।